हेलो टीचर्स, वेलकम टू उपलब्धि। और आज हम ऐसे एग्जाम के बारे में बात करेंगे जो स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए है और उन लोगों के लिए, सभी के लिए जो टीचर्स बनना चाहते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एमपी टेट 2025 के बारे में, जिसका टेंटेटिव नोटिफिकेशन एमपीपीएससी ने रिलीज किया था, मतलब एमपी गवर्नमेंट ने रिलीज किया था, और जिसका एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर में आने की संभावना है। और इसका जो एग्जाम फॉर्म का डेट है वो अभी आया नहीं है, बट वो डेफिनेटली जल्दी ही आने वाला है। तो आज हम इसी एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या इसका कट ऑफ हो सकता है। तो वेलकम टू उपलब्धि, और आज आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आज हम इस एग्जाम के सारे पॉइंट्स पता कर लें। तो एग्जाम का नाम है आपका एमपी टेट वर्ग 1 हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें कंडक्टिंग बॉडी है मध्य प्रदेश MPPEB। एग्जाम का लेवल है इसका स्टेट लेवल का। इसके पोस्ट जो है उसमें हाई स्कूल टीचर बनेंगे, 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे। एग्जाम का जो मोड है वो ऑनलाइन रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, 2 आवर 30 मिनट का टेस्ट रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही आपके आएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपका है वो है आपका कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है जिस भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम भरना चाहते हैं, प्लस साथ में आपका बीएड होना जरूरी है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ या तो आपके, अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हैं, बीएड बीएससी या फिर और किसी बीएड एमएड वाले कोर्स में अगर आप हैं, तो अगर आप बीएड बीएससी में तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड, तो आपके एटलीस्ट 4 साल कंप्लीट होने चाहिए। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट वाले कोर्स में हैं तो आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए और आप 3rd ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में होना चाहिए कम से कम। ठीक है। एंड देन आपकी मिनिमम जो एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो एज लिमिट है मिनिमम आपकी 21 ईयर्स और मैक्सिमम है आपकी 40 ईयर्स, प्लस इस पे कुछ रिलैक्सेशंस भी लगते हैं एमपी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशंस अलग से लगते हैं। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूं तो 50 मार्क्स का जो पेपर होता है, ठीक है, वो होता है आपका जनरल हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड पेडागोगी पे। जबकि आपका 100 मार्क्स का जो पेपर होता है वो होता है आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स पे। आप साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी अगर आप भर रहे हैं, साइंस हुआ या फिर नॉन साइंस सब्जेक्ट हुआ, तो आपका 100 मार्क्स का आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का पेपर आएगा। ओके। और टोटल क्वेश्चन है आपका 150 नंबर। अगर मैं क्वालिफाइंग की बात करूं तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 60%, मतलब 90 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए 150 में से। और ST/SC OBC के लिए है आपके 50%, मतलब 75 क्वेश्चन सही होना चाहिए आपके 150 क्वेश्चन में से। तो अगर आप एमपी टेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उपलब्धि ने ऑलरेडी अपने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है। फीमेल स्टूडेंट के लिए स्पेशल डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप स्पेशल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ठीक है। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी है, डाउट सॉल्विंग सेशन है, क्वालिफाइड आपकी फैकल्टीज रहेंगी, ऑनलाइन नोट्स मिल सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डिटेल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे जो यहाँ पे अभी गिवन है। अगर आप ऑफलाइन इंदौर में प्रेजेंट है तो आप हमारा सेंटर विजिट कर सकते हैं जो कि नवलखा इंदौर में है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए। जितनी जल्दी तैयारी करेंगे उतनी जल्दी क्वालिफाई करेंगे।